हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन क्लास 10th। क्लास 9th में भी हमारा ये चैप्टर आया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो स्टार्ट करने से पहले देखो पॉलिनोमियल होता क्या है। 9th क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो 10th में है उस पे आएंगे। ठीक है, 9th में हमने क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन टर्म्स, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अभी हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है? जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? आप सोचोगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम सब 9th में पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें जैसे एक्स वाई जेड ये सब टर्म्स आ जाती हैं, तो उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एडिशन की फॉर्म में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझें तो देखो, जैसे 2x+3, 9x² + 4x+2। ये तो बड़ी चीज हो गई। हम ये वाली टर्म्स देखते हैं, जैसे 2x+3, फिर हो गया 2x+3y। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हमने बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा था, जैसे हो गया मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब मोनो से पता चल रहा है वन टर्म। वन टर्म होती थी जिसमें उससे बोलते थे मोनोमियल। बायनोमियल मतलब टू टर्म्स, बायनोमी बाय मतलब टू, तो टू टर्म्स। और ट्राइनोमियल्स मतलब थ्री टर्म्स। ट्राई की बात कर रहे हैं, ट्राई मतलब थ्री टर्म्स। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में। अभी आ जाओ वापस से 10th पे। 10th में क्या आया है वो सब हम डिस्कस करते हैं। ये सब हमने देख लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो भी टर्म्स के साथ नंबर्स हो, जैसे नंबर के साथ जो भी टर्म्स हो, एक्स वाई जेड। और टर्म्स मतलब जैसे कितनी टर्म्स हैं, प्लस के साथ कितनी टर्म्स जुड़ी हुई हैं, बायनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। अभी 10th में क्या दे रखा है देखो, इफ px इज अ पॉलिनोमियल। मान लो px एक पॉलिनोमियल है x में, तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है, अभी बोलोगे हाईएस्ट पावर क्या? तो हमने पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ के आए हो, नहीं याद है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो एक्सपोनेंट एंड पावर जैसे ये देखो, 4x², 4y², 2x²। तो ये जो टर्म होता है इसे तो हम बोलते हैं बेस। और ये जो पावर में नंबर है इसे बोलते हैं, ये हो गई हमारी पावर। ठीक है, तो ये पावर है, ये एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में पढ़ा था, ये इसकी पावर। ठीक है, अभी इधर क्या बोला है, वापस से इधर आ जाओ। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उससे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर अगर जो x की होती है या y की, या जो भी टर्म दे रखी है हमारे पास, उसे ही हम बोलते हैं डिग्री। जैसे एग्जांपल से समझो, 4x+2 दे रखा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? अभी 2 पे मत आ जाना कि 2 की पावर क्या है, इधर x, क्योंकि ये टर्म किस में है? x में। ठीक है, तो x की पावर क्या है? 1, तो इसका डिग्री क्या हुआ? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 2y² - 3y+4, पूरा टर्म जो है y की फॉर्म में है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है? ये 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, 5x³ - 4x² + x - √2, पूरा टर्म x की फॉर्म में, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7u⁶ - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8। इसमें हाईएस्ट पावर देखो क्या है? 6, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 6। ठीक है, अभी पहली बात तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हो तो पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। जरूर देखें पूरा, स्किप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी इधर पढ़ेंगे वही सब एक्सरसाइज में काम आएगा। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछेगा, वो कोई टर्म दे दी, उसमें बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है। तो पूरा जो वीडियो है अच्छे से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। पेन पेपर जरूर साथ में लेके बैठे, साथ साथ सॉल्व करोगे
तो ईज़िली समझ आएगा, ठीक है? नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। अभी वीडियो में से देख के हम नहीं समझ सकते, इसलिए साथ में करना होता है। मैथ्स में प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा। तो साथ-साथ मेरे करते जाओ ये सॉल्व, कैसे-कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। कुछ नहीं आता है पॉज़ करके देखो वापस से कि इसमें मैम ने क्या समझाया, वापस से करते हैं, ठीक है? तो देखो अभी ये सब हमने एग्ज़ाम्पल देख लिए, इसकी डिग्री समझ ली। ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म्स हैं ये नॉर्मल नंबर्स हैं। इसमें कुछ नंबर के पास ही रूट है। ये रूट 2 है तो नंबर के पास है। एक्स के पास नहीं, या फिर कोई भी जो जो इसमें ये टर्म्स दे रखी हैं उनके पास रूट नहीं है। अगर उनके पास रूट आ जाए, जैसे ये है रूट एक्स प्लस 2, अभी अपॉन में भी आ जाए या तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट पॉलिनॉमियल्स, ठीक है? ये तो जो नंबर्स हैं ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। अभी आप सोचोगे पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है? वो तो मैंने बताया नहीं कि पॉलिनॉमियल मतलब क्या। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें दिमाग में ये आना चाहिए कि पॉलिनॉमियल्स का मतलब हमें समझना है। व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल? डायरेक्ट हम डिग्री पे अटैक कर रहे हैं कि डिग्री क्या है पॉलिनॉमियल की। व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल? तो पॉलिनॉमियल मतलब क्या होता है? देखो, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म्स। एक्सप्रेशन दे रखी है, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, उसे बोलते हैं हम पॉलिनॉमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया, उसमें अगर बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं, चाहे वो प्लस से ऐड है, माइनस है, प्लस है, जो भी है, माइनस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, उसे क्या बोलते हैं हम? पॉलिनॉमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें माइनस, प्लस, प्लस जो भी है इसमें दे रखा है, उसे ही हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल। अभी डिग्री की बात करें तो डिग्री में हाईएस्ट पावर जो होगी उस टर्म की, उसे ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है? नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने पहले पढ़ा था बेस्ड ऑन टर्म्स, अभी हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल पे आते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? देखो, लीनियर से ही पता चल रहा है 1। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री होती है 1। तो यहाँ लिखते हैं डिग्री इज इक्वल्स टू 1, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी, ठीक है? अभी देखो इसमें डिग्री क्या है? 1, एक्स की डिग्री क्या है? 1, तो डिग्री इक्वल्स टू 1, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो इसकी डिग्री होती है 2, ठीक है? इसकी डिग्री क्या होती है? 2, और इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी डिग्री देखो 2 है, हाईएस्ट पावर 2। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्यूब, क्यूब मतलब 3, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री होती है 3, डिग्री इज इक्वल्स टू 3, और इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है? और ए बी सी डी या ए बी सी, ये सब क्या है? नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स होते हैं जिसमें ये जो होता है इसमें a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यही 0 हो जाएगा तो b, तो ये लीनियर, ये पॉलिनॉमियल कैसे हुआ? अगर यहाँ पे भी a इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये तो लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है? एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, अब तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल की बात करें तो देखो x प्लस 3, x प्लस 2, एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है? ओनली एक्स ले लें तो ये एक्स प्लस 0, बी की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारे क्या हो गए? लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 9x क्यूब प्लस 3। अभी देखो 9x क्यूब प्लस 3 भी क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनॉमियल की फॉर्म। चाहे इसमें बी सी नहीं है, बी और सी की वैल्यूज नहीं है, लेकिन हम यूं भी लिख सकते हैं इसको 9x क्यूब प्लस 0, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3।
तो ये भी क्या हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है हमें। अभी मैंने बताया आपको कि जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अभी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, उसकी फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ए बी सी जो है वो रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल्स टू 0, जैसा मैंने आगे बताया। अभी मान लेते हैं, अभी हमें ध्यान से समझना है जो हमारा एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन। नाउ कंसिडर द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 4। एक्स की वैल्यू एक बार 2 रखनी है, एक बार 0 रखनी है। ठीक है, इसमें रखते हैं हम। तो एक बार p की वैल्यू पी एक्स मतलब p2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 माइनस 4। तो ये आया हमारा -6। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या आई -6। अभी x की वैल्यू 0 रखोगे तो P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस का 4। तो ये कितना आया 0 माइनस 0 माइनस 4। तो ये आया माइनस का 4। तो इससे हमने क्या देखा, जो भी हम वैल्यूज रखते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू रखते हैं, तो इसका आंसर ऐसा सेम नहीं आता है। इसका आंसर जो हमें अंदर दे रखा है x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल का आंसर क्या होता है, और इसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अभी। देखो अभी क्या है, इफ px इज द पॉलिनोमियल इन x एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equals to k and is denoted by pk। वही चीज़ है जो अभी हमने आगे पढ़ी कि अगर k मतलब कोई सा भी नंबर हमें दे रखा है तो इट्स द वैल्यू ऑफ px at x equals to 1 2 3 जो भी नंबर दे रखा है। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, ये नंबर ये हमें दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 4। एक्स की वैल्यू हमें रखनी है माइनस का 1, रख देते हैं, इजी है। p -1 निकालना है तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस का 4 इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि -1 का होल स्क्वायर क्या होता है। कुछ बच्चे लिख देंगे -1, बट क्या है ये रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब तो क्या है -1 इंटू -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 1, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। कुछ बच्चे ये भी गलती करेंगे कि -1 का होल स्क्वायर दे रखा है तो -1 इंटू 2 तो नहीं है ये कहीं, तो -2 लिख दोगे, वो भी गलत है। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान से करनी है। ये हम छोटी क्लासेस में करके आए हैं कि -1 का स्क्वायर, स्क्वायर्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं उसमें हमने करा है। नहीं याद है तो अच्छे से समझो, इस वीडियो में अच्छे से मैं एक-एक चीज़ समझा रही हूँ कि कैसे क्या करना है। कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी आप जैसे बड़े होगे तो 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, उसमें भी ये सब कुछ काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी क्लास 10 में पढ़ लिया ख़त्म, आगे भी काम आएगा वो। ठीक है, तो आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवेज़ की कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। जो बेस क्लियर होगा तो वो आपको बाद में बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। और स्क्वायर्स जो होता है वो सबको 1 से लेकर 30 तक लर्न होने चाहिए। ठीक है, और टेबल्स भी स्पेशली बच्चों को लर्न नहीं होती है तो लर्न करें। ठीक है, अच्छे से लर्न करो। टेबल्स तो लर्न ही करनी होती है, उसको तो क्या समझोगे, अभी लर्न करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है वो सब कुछ काम आएगा। तो ध्यान से अच्छे से एक-एक चीज़ को समझो, और ऐसा नहीं कि ये सब कुछ लर्न करने बैठ जाओ, ये सब रट्टा नहीं मारना है, ये सब प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, ऐसे लर्न करके नहीं मैथ्स का एग्ज़ाम देने जाना है।
आज पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसे 10 साल 20 साल मतलब ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए कि मैंने ये क्या पढ़ा था। भूल नहीं जाना है कि आज मैंने ये पढ़ लिया, चलो रात तक खत्म। रात को भी 2 बजे कोई उठा के तुमसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? तुम्हें सॉल्व करके दे देना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए कि चलो सॉल्व कर दूँ, इस पेज पे है ये क्वेश्चन। ऐसा अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है? तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो -1 का स्क्वायर मैं समझा रही थी क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 और माइनस, अभी इधर देखो वापस से ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और माइनस का 4, 3 + 1 हुआ 4, 4 - 4 हुआ 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -1, तो क्या आया हमारा आंसर 0। अभी देखो ऑल्सो नोट दैट P4, अभी P4 की वैल्यू बोल रहा है वो भी निकाल देते हैं, मतलब x की वैल्यू हमें रखनी है 4। तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 माइनस का 4, 4 4 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12 माइनस का 4। अभी ध्यान से देखो तो ये 16 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, बट साइन किसका लगता है माइनस का, तो 12 + 4 16, 16 - 16 0, तो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, ठीक है। More generally, a real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equals to 0। अगर pk मतलब हमने जो k की वैल्यू रखी, जो भी वैल्यू है इक्वेशन में रख दी, अगर वो 0 के इक्वल आती है तो इससे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर वैल्यू 0 आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। देखो अपने 9th क्लास में, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता था, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री जिसकी 1 होती है, उसका जीरो हमने हमने 9th क्लास में निकाला। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ k इज अ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 3, देन पी के इक्वल्स टू 0 गिव्स अस 2x + 3 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 है, तो इधर जाके क्या हो गया माइनस का 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ये तो हुई लीनियर पॉलिनोमियल की बात जो हमने क्लास 9th में करा, जिसकी डिग्री होती है 1। थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये, उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। इन जनरल इफ k इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px ax + b, जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax + b, देन पी के इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी इक्वल्स टू 0। मतलब क्या करा, x की वैल्यू k रख दी, तो इससे k की वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिखोगे ए के इज इक्वल्स टू माइनस का b, तो k इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का b/a। इट मीन्स जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज -b/a, विच मीन्स माइनस ऑफ बी। मतलब क्या है ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब इसके पास कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है। अभी कोएफिशिएंट मतलब सोचोगे क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट नया वर्ड कहाँ से आया, तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे x है, x का कोएफिशिएंट है a, मतलब x के पास जो अल्फाबेट है, जो टर्म है, उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये है माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है इसके पास, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन, ध्यान से समझना है, ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म अपॉन a, मतलब किसका कोएफिशिएंट है a, x का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारा -b/a, विच मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। Thus, the zero of a linear polynomial is related to its coefficients। तो इससे क्या पता चला, जो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है ये कोएफिशिएंट से रिलेट करता है। क्या ये अलग दूसरे पॉलिनोमियल में भी ये केस, मतलब डज दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू, क्या ये चीज़ दूसरे पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई होती है?
अभी दूसरे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो क्या ये चीज़ उसमें भी अप्लाई होगी? ऑब्वियसली होएगी, तो हम देख लेते हैं कैसे। तो आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आल्सो रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट? अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी, अभी हम किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। पहले हम इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं इनका, फिर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? अभी हमने किसका देखा, ज़ीरोज़ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर ली है हमने कि इसका क्या होता है, ये -b/a। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। उससे पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के, ठीक है? So you know that a real number k is a zero of the linear polynomial if pk equals to 0. But why are the zeros of a polynomial so important? ये zeros of the polynomial important क्यों है? तो इसका आंसर इस ग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। अभी फर्स्ट वाला देखो तो ये y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसकी आती है एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी क्या है, ये लीनियर, ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1, ठीक है? और इसका स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, ठीक है? जब भी हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन देगा हमें ये, ठीक है? अभी क्यों क्यों देगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस -b/a आता है ये। तो इससे हमारी x और y की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो एक x के पॉइंट पे आएगा, एक y के पॉइंट पे आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो ये है हमारा, क्या है ये, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2 और इसका ग्राफ क्या है, ये पैराबोला फॉर्म में है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। अभी इस ग्राफ का यूज क्या है, अभी देखो अगर आपको बोल दें, क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में कि इस वाले ग्राफ में कितने जीरोस हैं एक्स पे, एक्स एक्सिस पे, तो देखो जीरोस मतलब ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है, ये कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है ये लाइन, तो 1 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसके कितने जीरो हैं, 1 0। अभी इसमें देखोगे तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रही है, ओनली 1, ये 1 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसके भी 1 0 है। अभी ये वाला जो ग्राफ है ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे 1 2 3, तो इसके 3 जीरोस हैं। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चंस आएंगे कि एक ग्राफ्स दे देंगे बहुत सारे, उसमें बताओ कि इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें कितने जीरो हैं। अभी ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स काउंट कर रहे हो, ये भी काउंट कर दिया, ये भी काउंट कर दिया, यहाँ पे भी ये काउंट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक्स पे बोला है जब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे, जैसे ये पैराबोला है तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। अभी यहाँ पे भी एक कर्व्स लाइन है, तो 1 2 3 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है? तो उतने हमारे जीरोस हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हमने पहले बात की लीनियर पॉलिनोमियल की, वापस से उधर पे आ जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल होता है माइनस का b/a, विच मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट, relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी, पहले तो वो देख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की।
एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म समझते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो देखो ये 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसका हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे? फैक्टराइज जब भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना हो तो क्या करना होता है, सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। कैसे करोगे इसको, देखो ये 2x² है माइनस का 8x प्लस 6 है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या हुआ, मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखो। वही बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है, तो ये जो नंबर होता है फर्स्ट वाला और ये जो नंबर होता है लास्ट वाला, पहले तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² भी है तो उस नंबर को भी लेना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम पहले छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, फिर आते हैं इस पे बड़े वाले नंबर पे। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं x² माइनस का 2x प्लस का 1। छोटे से समझोगे तो ये बड़ा वाला नंबर इजीली आएगा। तो अभी देखो इसमें x² के पास कुछ नहीं है, खाली 1 है, तो ये 1 नंबर ले, 1 नंबर के ऐसे फैक्टर्स करो जिससे ये बीच वाला नंबर आ जाए 2। अभी 1 1 जा क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो क्या आता है 1, 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 2। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे भी है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब ये होता है कि लास्ट का जो नंबर है इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर में तो यही आता है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, इन दोनों के एडिशन का जो सम है, मतलब इनका जो एडिशन आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास 2। अभी इसको लिखोगे कैसे, तो ये देखो x², 1 और 1 तो 2 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, बट यहाँ साइन किसका है, माइनस का। अभी साइन अचानक से तो उचक के आएगा नहीं कि माइनस लगा दिया, तो माइनस का 2 कैसे आएगा। अगर ये -1 कर दें और ये भी -1 कर दें तो -1 इंटू -1 तो होता है 1, और -1 इन प्लस -1 कितना होता है, माइनस का 2। तो ये लिख दो माइनस का x प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो गया x, यहाँ आया x माइनस का 1, यहाँ पे भी हम वही चीज़ लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन माइनस का कॉमन आएगा तो -x प्लस का 1 हो गया। तो इसको लिख दिया x-1, इसको भी लिख दिया x-1, मतलब ये x-1 और ये x-1। तो इस टाइप से हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। अभी आ जाओ वापस से इस क्वेश्चन पे। तो देखो 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो पहले क्या करोगे, ये वाला जो नंबर है इसको हम दूसरे पेन से हाईलाइट करते हैं। ये वाला जो नंबर है 2, क्योंकि इसके पास x² के पास भी टर्म है तो खाली 6 के फैक्टर्स नहीं बनाने हैं, इस 2 को भी लेंगे इस 6 को भी लेंगे। तो 2 इंटू 6 कितना होता है 12। अभी 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिससे आ जाए 8। तो 12 के फैक्टर्स बनाए तो 1 इंटू 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अभी देखो किससे आ सकता है 8, तो ये 2 और 6 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 8। यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों को क्या दे दोगे, साइन माइनस का। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 6। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से, देखो 2x कॉमन हुआ, अंदर बचा x-1। ठीक है, अंदर ये x-1 ही बचेगा अंदर। यहाँ पे भी लिख दो x-1 और माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इजी है, सबको इजीली समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसमें कैसे करेंगे। तो देखो ये हम कॉमन आ गया यहाँ पे, तो 2x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, 2x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो x की वैल्यू देखो क्या हो गई यहाँ पे 6/2 और 1।
अभी 6/2 मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3, 1। तो ये आ गए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, सम मतलब ऐड करना है, तो ज़ीरोज़ हमारे आए 3 और 1, तो 3 + 1 = 4 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ मतलब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने इसके ज़ीरोज़ निकाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 3x² + 5x - 2। इसको भी हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। कैसे करोगे? तो 3x² + 5x - 2। सबसे पहले तो क्या करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 हुआ 6। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिससे बीच का 5 आ जाए। तो 6 के फैक्टर बनाएँगे तो एक तो होता है 1 × 6, 2 3 ज़ा 6। अभी देखो 6 में से 1 माइनस करते हैं तो भी 5 आता है और 2 + 3 करें तो 5 आता है। तो हम नीचे वाला नंबर लेंगे 2 और 3। तो 2 + 3 होता है हमारा 5। दोनों को प्लस में ही लेना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² + 3x + 2x -2। अभी देखो इधर से मेन लॉजिक हमें समझना है। हमारे पास है 3x² + 5x - 2। हम 6 - 1 भी ले सकते थे 5, 2 + 3 भी ले सकते हैं 5। तो इधर से देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे, यहाँ लिखते हैं 3x² + 6x -x -2। क्या रीज़न है ये लेने का? देखो इधर से कॉमन जो आएगा ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा x + 2, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आ गया तो बीच में आया x + 2। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये सेम आने चाहिए, जो ब्रैकेट वाले हैं। तो x + 2 दोनों में कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 3x - 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और माइनस का 1 इधर जाएगा तो 1/3। ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास -2 एंड 1/3। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ हो गया -2 + 1/3 व्हिच इज़ इक्वल्स टू, देखो एलसीएम आया नीचे 6, तो -3 एलसीएम आया तो इधर हुआ 6 + 1 तो माइनस का 5/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब मल्टीप्लाई, तो -2 × 1/3 कितना हुआ -2/3। तो ये तो हमने सीख लिया कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना कैसे है। ज़ीरोज़ कैसे निकालने, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अभी आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकला, मीन्स इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, तो x - अल्फा एंड x - बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px। अभी हमने आगे सब समझ लिया है एग्जाम्पल से। अभी हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं। तो ax² + bx + c = k × x - अल्फा x - बीटा। अभी इसको ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, kx - k अल्फा। देखो इसको ओपन करने के लिए हम ये नहीं लिख रहे हैं, पहले k लिखो। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x × x कितना हुआ x² -x बीटा -x अल्फा + अल्फा बीटा k × x²। अभी देखो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन है, अंदर क्या बचा अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, बाहर है k को अंदर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये kx² -अल्फा + बीटा × kx + k अल्फा बीटा। आगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या बताना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस का b/a। मीन्स इधर से देखें तो ये हो जाएगा -अल्फा + बीटा अपॉन k। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन k, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x²।
जनरल फॉर्म की बात करें तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर से माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए, तो माइनस बी अपॉन ए होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो सम ऑफ जीरोज हमारा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। सी मतलब हमारा होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का बी अपॉन ए, ये कांस्टेंट टर्म तो लीनियर पॉलिनोमियल में था, यहाँ पे आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सी अपॉन ए, सी मतलब हमारा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ हमारा सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस हुआ हमारा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी है इसका कोएफिशिएंट, और माइनस का साइन आगे लगाना है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे, फिर भी हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आए, मतलब एग्जाम्स में नहीं आएगा। नीचे एनसीईआरटी की बुक में स्टार भी दे रखा है, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें आना चाहिए। तो हम कंसिडर कर लेते हैं पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। ओके, अभी इसके लिए हम सम ऑफ जीरोस निकालें, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोस ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। नेक्स्ट आएगा अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए। माइनस का डी मतलब माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये है हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3। अभी हमने ये पॉलिनोमियल लिया एक, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस बी अपॉन ए की जगह हम लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी जब भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या चाहे लीनियर पॉलिनोमियल, साइड में एक चीज जरूर लिख देना इसकी, तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। उससे क्या क्वेश्चन इजीली सॉल्व होएगा कि कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी देखो, क्योंकि हमने इधर साइड में लिख रखा है, तो देखो कैसे इजीली हमने लिख दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो माइनस का 5 है, ये साइन भी माइनस माइनस है, तो आगे भी माइनस आएगा, ऐसे नहीं ये वाला माइनस गायब कर दो, तो ये वाला माइनस भी आएगा, ये वाला भी माइनस आएगा, अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, देखो माइनस का 14 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 2, ये हो जाएगा माइनस का 7। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म मीन्स माइनस का 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 2, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, तो माइनस का 4 माइनस 7 और 5 अपॉन 2, ये तीनों हमारे क्या हो गए इसके आंसर। डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। Thank you.